हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 9 में वर्णित भीष्म देव द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए भीष्म देव तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी समस्त इंद्रियों के बाह्य कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। भीष्म देव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वो विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि ये संपूर्ण भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन की चित्रावली से सज्जित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं सकाम फलों की इच्छा न करूं। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो रहे थे और श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा और भी बढ़ गई थी और वे उनका आस्वादन कर रहे थे। मेरा मन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। अपने मित्र के आदेश का पालन करने हेतु भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। ये सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो गया था, तब श्री भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। मेरी इच्छा को पूरा करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर गए। उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस प्रकार कोई सिंह किसी हाथी को मारने हेतु दौड़ पड़ता है। इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे परम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया, मानो वे मेरे बैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर घावों के कारण खून से सन गया था। मृत्यु के क्षण में मेरा परम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूं, जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सब ने मृत्यु के उपरांत
अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की रमणियों को आकृष्ट कर लिया। गोपिकाओं ने श्री भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सभी महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी। उस सभा में सबने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को स्मरण रखा, जिससे मेरा मन श्री भगवान में लगा रहे। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ, जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं। क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत की कुधारणाओं को पार कर चुका हूँ। वे सबके हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 9 में वर्णित भीष्म देव द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति पूर्ण हुई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।